टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रूबी। साउथ दिल्ली के मैदानगढ़ी थाना क्षेत्र के खरक गांव से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मकान नंबर 155, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पिता, मां और बड़े बेटे की। वहीं परिवार का चौथा सदस्य छोटा बेटा सिद्धार्थ लापता है और पुलिस को शक है कि यही युवक इस खौफनाक वारदात के पीछे है। जी हाँ, दिल्ली में ट्रिपल मर्डर की वारदात राजधानी को हिला देने वाली है। मामला साउथ दिल्ली के मैदानगढ़ी थाना इलाके का है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की जान ले ली गई है और आरोप उसी परिवार के छोटे बेटे पर है, जो घटना के बाद से फरार है। घटना की जानकारी पुलिस को एक पीसीआर कॉल के जरिए मिली, जिसमें कहा गया कि एक लड़के ने खुद का हाथ काट लिया है और घर पर बहुत खून फैला हुआ है। मैदानगढ़ी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जो देखा वो बेहद डरावना था। ग्राउंड फ्लोर पर 2 खून से लथपथ शव पड़े थे, जबकि पहली मंजिल पर एक महिला की लाश मिली। चलिए, क्या मामला है पूरा बता दीजिए। आज करीब 5:30 बजे के आसपास मैदानगढ़ी थाने में एक कॉल आती है कि एक आदमी पड़ा हुआ है, उससे खून बहुत निकल रहा है। तुरंत पुलिस मौके पे पहुंचती है। मौके पे देखती है कि घर के अंदर नीचे वाले फ्लोर पे 2 डेड बॉडीज पड़ी हैं। एक मिडिल एज आदमी है, 45 से 50 साल आदमी का, उनके गले पे बहुत डीप खून है। साथ में बेड पे ऊपर एक और लड़का पड़ा हुआ है, जो उनका बेटा है, बड़ा बेटा, उसकी गला कटा पड़ा है। ऊपर जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे तो मदर जो उसकी डिसीज नहीं थे, उनकी वाइफ जो है, उनकी बॉडी पड़ी है, उनके पूल ऑफ ब्लड में पड़े हुए हैं। इन सब बॉडी के पास में पत्थर ही पड़े हुए हैं और नाइफ भी पड़े हुए हैं। मालूम चलता है कि इस फैमिली के अंदर एक और लड़का है, सिद्धार्थ नाम का लड़का है, जो लगभग 23 साल उम्र का है, जो कि वहाँ से गायब। आसपास पूछताछ करी तो मालूम चला कि ये लड़का मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित था। इस लड़के का 12 साल से पिछले साइकाट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा है। अलग अलग जगह विमन्स, LHMC, डिफरेंट मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, इस चीज़ के लिए दवाइयाँ मिली हैं जो लड़का कंज्यूम करता है 12 साल से। तो इसको डिफरेंट टाइप के हेलुसिनेशंस होते थे, उस टाइप का रहता था। इसने आज जब लोकल इंक्वायरी पता चला, आसपास ढूंढा तो लोगों ने बताया कि इसने कहा है कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, आज मैंने बहुत बड़ा कांड कर दिया है। उसके बाद से ये लड़का जो मिसिंग है, तो यह स्ट्रॉन्ग सस्पेशन इस लड़के ने ही ऐसा हत्या की, क्योंकि आसपास के लोग कह रहे थे कि ये मदर फादर को लाइक नहीं करता, इसीलिए इसका ट्रीटमेंट के टाइम भी इसके उसमें डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि पेरेंट्स को अटैक इस टाइप की पिछले घर में। एक परिवार के मुखिया क्या करते थे, प्रेम सिंह क्या करते थे और ये बच्चे क्या करते थे? प्रेम सिंह लगभग 50 से 50 साल उम्र के थे। ये कानपुर में किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। मदर का प्रोफाइल पता कर रहे हैं। बड़ा बेटा भी 24 साल का था, वो भी उसका प्रोफाइल पता कर रहे हैं कहाँ काम करते हैं। सर, जिस चाकू से हत्या करी गई, क्या वो घरेलू चाकू था या कोई बाहर से लेके आया, कोई प्रॉपर टाइप? तो सब चाकू घरेलू लग रहे हैं देखने में अभी फिलहाल। उन सबके ब्लड स्टेन भी मिल गए हैं, तो वेपन ऑफेंस भी मिल गया है हमको। वहाँ पे पास में ईंटें भी पड़ी हैं जो टूटी पड़ी हैं, लग रहा है कि हेड पे इंजरी भी ईंटों से की गई। सर, तो ये छोटा बेटा था जिसने मर्डर किए हैं, तो क्या करता था, उसका क्या प्रोफाइल बताएंगे? अभी मालूम ये चला है कि उसका ट्रीटमेंट ही चल रहा था 12 साल से, साइकाट्रिक ट्रीटमेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में। कुछ करता तो नहीं था, बाकी आसपास थोड़ी और पूछताछ करते। ये कह सकते हैं मानसिक रूप से बीमार था, ये कह सकते हैं? बिल्कुल साइकाट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा था 12 साल से उसका। विमन्स में, LHMC में दवाइयाँ मिली हैं, मल्टीपल दवाइयाँ। 18 अगस्त तक को इसके साइकाट्रिक को कंसल्ट किया गया है और अग्रेसिव बिहेवियर नोट हुआ है इसका जो आस-पड़ोस। अभी ये फरार है लड़का? फरार है लड़का तब से 11:30। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो 3 शव मिले, प्रेम सिंह, रजनी और ऋतिक। FSL और क्राइम टीम ने सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। परिवार का छोटा बेटा सिद्धार्थ लापता है, जिसकी मानसिक स्थिति को लेकर भी जानकारी सामने आई है। इस जघन्य वारदात की भनक तक पड़ोसियों को नहीं लगने दी गई। जब पुलिस पहुंची तब जाकर गांव को पता चला कि उनके बीच एक पूरा परिवार उजड़ गया है। गांव के प्रधान और पड़ोसियों के मुताबिक छोटा बेटा अक्सर शराब पीकर झगड़ा करता था और मानसिक रूप से काफी परेशान बताया जा रहा था। मेरा नाम मोहम्मद शकील खान है। मैं इस गांव का प्रधान हूं। मैं जी, क्या हुआ है आपके इलाके में? इस गांव में एक फैमिली थी जो 4 लोगों पे थी। 4 लोग उसमें थे, उसमें से 3 लोगों का मर्डर हो गया है। चौथा आदमी जो बेटा है वो फरार है। अब हकीकत क्या है क्या नहीं है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके बाद मालूम होगा। प्रधान जी, कितने बजे की घटना लग रहा है? ये
एग्जैक्ट मैं बता नहीं सकता, उस वक्त मैं कोर्ट में था, लेकिन जो है बाद में मालूम हुआ कि मर्डर हो गया। अच्छा, जो छोटा लड़का है ये फरार भी है, क्या इसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं था क्या? ये सुनने में आया है कि वो शराब वगैरह पीता था, घर में लड़ाइयाँ वगैरह ऐसी बातें होती थी। हकीकत क्या है इन्वेस्टिगेशन में ही मालूम होता है। अभी जो 3 जो मर्डर हुए हैं कौन कौन है? 3 तो 2 माँ बाप और 2 बेटे थे, तो उसमें माँ बाप का मर्डर हो गया और एक बेटे का मर्डर हो गया। अच्छा, कितनी सनसनी फैल गई इलाके में? पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। कई लोग मेरे घर पे आए कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, क्या करें। ये चारों तरफ पुलिस है, हर यहाँ के हर आदमी डरा हुआ है। अच्छा, जिनकी मौत हुई है उनका नाम और उम्र आपको अंदाजन? नाम उम्र नहीं, वो कभी कभी किसी काम के वास्ते हमारे पास आते थे, तो हकीकत तो ये है कि उनका नाम मैं अभी जानता नहीं। ये जानता हूँ कि ये सामने गली में इसी कमरे में उनके यहाँ शायद फोटो स्टेट की मशीन थी, तो फोटो स्टेट कराने के लिए हमारे बच्चे भी जाते थे। इसी तरह का कोई डिस्प्यूट या फिर इस तरह का भी कुछ पता लगा? कोई ऐसा डिस्प्यूट तो सामने नहीं आया, क्योंकि अगर डिस्प्यूट होता तो शायद मेरे सामने जरूर आता ये मामला। डिस्प्यूट ऐसा कोई नहीं है, घर के फैमिली मेंबर्स में क्या डिस्प्यूट था ये मामला। छोटा लड़का बहुत झगड़ालू था, शराब पीता था, घर में अक्सर विवाद करता था, उसी ने मर्डर किया होगा ऐसा कहना है। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपी बेटा सिद्धार्थ किसी को खुद बताकर गया है कि उसने अपना परिवार खत्म कर दिया है और वो अब कभी वापस नहीं आएगा। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया है, फिंगरप्रिंट और फॉरेंसिक जांच की जा रही है। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस ट्रिपल मर्डर केस की गंभीरता से जांच कर रही है। सिद्धार्थ की तलाश जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस खौफनाक मामले से जुड़ी सच्चाई सामने आ जाएगी। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।